सर अभी भी हम कई इंडियंस एफडी पे विश्वास करते हैं सेविंग्स के लिए, तो ये कितना सही और कितना गलत है? आपने नोकिया 3310 के बारे में सुना है क्या? सुना है। कैसा था फोन? अच्छा था। आप यूज कर रहे हो? नहीं, क्यों? क्योंकि टाइम के साथ में बदलना पड़ता है। तो अभी आजकल आप नॉर्मल डब्बे वाला फोन यूज कर रहे हो? नहीं, एंड्रॉइड। क्या एंड्रॉइड मतलब स्मार्टफोन यूज कर रहे हो? जी, स्मार्टफोन। तो हमारा इन्वेस्टिंग का तरीका भी स्मार्ट होना चाहिए। यस। सो म्यूचुअल फंड इज बेसिकली अ स्मार्ट वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। 20,000 के समय में हर साल 10% का इंक्रीमेंट किया। बिलीव मी, आपको आई एम टेलिंग यू वन नंबर, 10 करोड़ का पोर्टफोलियो बनता है। 10 करोड़ का पोर्टफोलियो। तो सर जैसे आजकल चल रहा है मिलेनियन और जेनजीज, तो मेरा ये पूछना था कि मिलेनियन और जेनजीज को ये रिटायरमेंट प्लान्स और योजना बताना इतना डिफिकल्ट क्यों रहता है? देखो, ये जो मिलेनियल्स और जेनजीज है ना, इनको ऐसा लगता है कि हमको रिटायरमेंट की जो प्लानिंग करनी है ना, ये जैसे किंडरगार्टन का बच्चा अपने बाल्डनेस का प्लानिंग करता है। अच्छा। वैसी वाली कहानी हो जाती है। बिकॉज आजकल के जो बच्चे हैं, हाँ, ये बेसिकली इंस्टेंट कॉफी, यस, जेप्टो, फास्ट नो, फॉरवर्ड, सब बिग बास्केट, 10 मिनट में कहानी घर पे, जी जी, स्वाइप करो फटाफट और मेरे को पूरी मूवी पता है, बस इस टाइप के। लाइक दिस इज द काइंड ऑफ ब्रीड व्हाट एक्चुअली वी हैव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आई फील रिटायरमेंट प्लानिंग इज नॉट कि आप 60 में पार, मतलब रिटायरमेंट प्लानिंग इज इक्वल टू ओल्ड एज, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। नो, रिटायरमेंट प्लानिंग इज बेसिकली नथिंग बट द फाइनेंशियल फ्रीडम। एंड व्हाट इज द फाइनेंशियल फ्रीडम? द एम्पल ऑफ मनी बाय व्हिच यू कैन सर्वाइव रेस्ट ऑफ योर लाइफ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, जब आप उस पर्टिकुलर पॉइंट को अचीव कर लो। तो आजकल की पीढ़ी तो कैसी है ना कि मतलब मैंने 4 स्टार्टअप किए, 4 से एग्जिट ले लिए, इतने पैसे बना लिए, मतलब दे आर दैट काइंड ऑफ माइंडसेट एक्चुअली व्हाट द पीपल आर हैविंग। तो आई फील कि रिटायरमेंट प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आइदर इट्स अ मिलेनियल और जेन ज़ेड, बट दे रियली हैव टू गिव द वेरी डीपर थॉट ऑन दिस कि रिटायरमेंट प्लानिंग इज नॉट समथिंग 30 साल मैंने काम किया उसके बाद मेरे को अचीव होगा। नो, रिटायरमेंट प्लानिंग इज इट्स अ फाइनेंशियल फ्रीडम। So retirement planning is equal to financial freedom. And when it's a financial freedom is getting achieved, फिर आप पैसे के लिए काम मत करो, पैसा आपके लिए काम करेगा। Yes. And then you do whatever you wanted to do in life at one point of time, जो भी आपने सोचा था। I believe that is the one thing which is very relevant, but they feel that it is irrelevant. है ना? Yeah. सर मैं नेक्स्ट ये पूछना चाहूंगी कि जो हमारी यंग जनरेशन है, युवा जनरेशन है, उन लोगों को रिटायरमेंट को लेके इतना भ्रम क्यों है? उनके मन में डर क्यों है रिटायरमेंट को लेके? या एक वो उन्होंने अपना कुछ बना के रखे भ्रम कि रिटायरमेंट इतना उनको क्यों ऐसा भारी सा लगता है? हाँ, रिटायरमेंट थोड़ा भारी लगता है। एक्चुअली डर और भारीपन नहीं है मेघा। देखो, आज की जो जनरेशन है ना जी, इनके लिए रिटायरमेंट का मतलब होता है बेसिकली 60 के एज में, या जब बाल सफेद हो जाएंगे, राइट? बट ये थॉट प्रोसेस है। बेसिकली रिटायरमेंट इज बेसिकली वेल्थ क्रिएशन। यस। तो आज का जो जनरेशन है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा जॉब लग गया तो मुझे वैकेशन जाना है, मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, मुझे महंगे फोन चाहिए, महंगी बाइक चाहिए, मुझे महंगी कार खरीदनी है, बड़ा फ्लैट लेना है। सो दे फील मेरा पीपीएफ और ईपीएफ है जो मेरे रिटायरमेंट का सोल्यूशन है। बट there is a huge difference in between retirement and the security, because EPF and PPF is the security. Yes. And retirement is a financial freedom. It stay free forever, right? So EPF and PPF will not going to give you can say the financial freedom. It's a security, or security is not actually beating the inflation also. So आपको ये देखना है कि at what time either you're buying the assets or buying the liabilities. The biggest difference in between the what this Gen Z and millennial people are having, not understanding the asset and liability. So what is asset and what is liability, unless until वो ये ना समझे, तब तक वो नहीं समझ पाएंगे कि मुझे रिटायरमेंट प्लान करना है कि नहीं करना। That is point number 1. Point number 2, anything जो आप आज खरीद रहे हो और वो ग्रो करेगी, मतलब आज आप 100 रुपए की चीज खरीद रहे हो, वो 200 रुपए होने वाली है, इन्फ्लेशन को बीट करने वाली इज द एसेट। और एनीथिंग जो आज आप खरीद रहे हो, आईफोन, और वो उसके बाद जब बेचने के लिए निकालोगे 2 लाख रुपए का फोन, तो 20,000 में नहीं बिकेगा, इट्स कॉल्ड एज लायबिलिटी, राइट? और डिप्रिसिएशन जो हो रहा है वो अलग से। तो this you can say this millennial people need to understand that retirement is the most important crucial part of the life. Staying free is what the retirement, you can say getting freedom of the life is called as retirement. Yes. And I believe that when they will not understand that EPF and PPF is not the product which actually will going to give the retirement to them, I believe they really need to think in a very different fashion ki retirement is staying free. Retirement is not just beating the inflation, making the money out of it for keeping yourself rest of the free for the life. yes.
सर जैसे कि अभी हमने बात की ईपीएफ एंड पीपीएफ की, हम्म। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि ईपीएफ और पीपीएफ जो हमारी यंग जनरेशन सोचती है कि उसकी सिक्योरिटी है आगे, तो उनको उससे ऊपर और क्या सोचना चाहिए ईपीएफ और पीपीएफ से? ओके, सो देखिए ये ईपीएफ और पीपीएफ जो है ना, इट्स अ सिक्योरिटी प्रोडक्ट, तो इट इज जस्ट लाइक अ विटामिन सी। लेकिन विटामिन सी आपका फुल डाइट नहीं हो सकता। फॉर फुल डाइट यू नीड अ कार्ब्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ना लाइक विटामिन्स, मिनरल्स, जी तो पूरा फुल प्लेट चाहिए। चाहिए। तो ईपीएफ एंड पीपीएफ से विटामिन सी ठीक है, मतलब आपके बोन थोड़े से ठीक रहेंगे, आपको विटामिन सी मिल जाएगा। बिकॉज ये ना लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट नहीं करते हैं। हाँ। कैसे कि इन्फ्लेशन मान के चलो कि आज मेडिकल इन्फ्लेशन इज गोइंग बाय अराउंड लेट्स से 10-12%। यस एजुकेशन इन्फ्लेशन इज बाय अराउंड 10-15%। यस आज 2 लाख के नीचे बच्चे की एडमिशन नहीं होती है नहीं पूना जैसे या बॉम्बे जैसे शहर में। नागपुर में भी कहानी अलग है। हमने आपने तो मतलब 1 लाख में तो पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, हम लोगों ने तो 10,000 में भी किया है, राइट। तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि ईपीएफ पीपीएफ है प्रोडक्ट जो लॉन्ग टर्म में आपकी इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता है। तो अगर आपको पैसे बनाने हैं तो वो इन्फ्लेशन बीटिंग प्रोडक्ट लगेगा, जी राइट। तो आपको इक्विटीज की तरफ जाना पड़ेगा, और इक्विटीज में भी म्यूचुअल फंड इज वन प्रोडक्ट विच एक्चुअली एड्रेसिंग द लॉट ऑफ अदर इश्यूज। तो मान के चलो कि आपने ईपीएफ पीपीएफ ले लिया, 1 करोड़ का आपका जो ईपीएफ है, उसके जिस दिन आप रिटायर हो जाएंगे उसके 20 साल के बाद या 15 साल के बाद 30 लाख के बराबर का भी नहीं रहेगा, बिकॉज इन्फ्लेशन बीट नहीं करेगा। तो आप पैसे कैसे बनाओगे? मतलब लेट्स से आपने 100 रुपए का एफडी किया मान के चलो, और 100 रुपए का एफडी जो है इन्फ्लेशन को अगर मैं बीट करने की बात करता हूँ तो आपको 6.5% का रिटर्न मिला, टैक्स काटने के बाद आपको 4% मिला हाथ में, तो 100 रुपए इज इक्वल टू 104 एट द एंड ऑफ द 1 ईयर। और इन्फ्लेशन आपका बढ़ गया मान के चलो कि 10% से, तो 104 माइनस 10 आपके हाथ में कितना बचा? 104 माइनस 10 बचा मेरे हाथ में 94 रुपीज। बराबर है। तो आपने पैसा बनाया कि गवाया? लेकिन दिखता नहीं है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हाट एक्चुअली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये दिखेगा कैसे कि मैं इन्फ्लेशन बीट कर रहा हूं। सो यू हैव टू हैव गो फॉर the equity kind of products wherein you can really make the money, real money. So it is called as a real return. अगर आप कहते हैं ना पैसा पैसे को खींचता है, राइट। तो रियल रिटर्न क्या है कि आपने मान के चलो 100 रुपए डाले, आपने 115 बनाए, 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 7% का इन्फ्लेशन माइनस हुआ, आपके हाथ में 8 रुपए बचा। सो 8 रुपीज इज व्हाट योर रियल रिटर्न व्हाट यू हैव। सो फाइनल थॉट क्या है? तो फाइनल थॉट ये है इस कॉन्टेक्स्ट में कि रिटायरमेंट जो है ये आपको सिक्योरिटी नहीं देखनी, इट्स अ क्रिएटिंग वेल्थ। यस, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड क्रिएटिंग वेल्थ। दैट यू हैव टू सी दैट। इवन आई मैसेज माय फॉर ऑल Gen Z and millennial people and today's people, see the not only security, creating the wealth. Yes. सर अभी भी हम कई इंडियंस एफडी पे विश्वास करते हैं सेविंग्स के लिए, तो ये कितना सही और कितना गलत है? सो एफडी सेफ है। मेरा क्वेश्चन है आपको, आपने नोकिया 3310 के बारे में सुना है क्या? सुना है। कैसा था फोन? अच्छा था। आप यूज कर रहे हो? नहीं। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ में बदलना पड़ता है। तो अभी आजकल आप नॉर्मल डब्बे वाला फोन यूज कर रहे हो? नहीं, एंड्रॉइड। क्या एंड्रॉइड मतलब स्मार्टफोन यूज कर रहे हो? जी स्मार्टफोन यूज। तो अगर पिछले 20 सालों में या 30 साल में हमारे फोन स्मार्ट हो गए हैं, घर में वॉशिंग मशीन स्मार्ट हो गई है, काम करने के तरीके स्मार्ट हो गए, आज हर बंदा किसी भी ऑफिस में काम करे लैपटॉप के या सिस्टम के नीचे काम नहीं करता है। पहले दही बही खाता चलता था। तो हमारा इन्वेस्टिंग का तरीका भी स्मार्ट होना चाहिए। सो म्यूचुअल फंड इज बेसिकली अ स्मार्ट वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। तो एफडी जहां इन्फ्लेशन को बीट नहीं करती, जैसे सिंपल तरीका वापस 6.5%, आप 10% का टीडीएस निकाल दो, टैक्स काट दो, आपके हाथ में क्या बचा? तो अगेन रियल रिटर्न नहीं बना। तो वन हैज टू चेंज द वे व्हाट एक्चुअली एफडी कर रही है। एफडी अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन पैसा कहाँ बनता है? तो अपने को आज की तारीख में अगर मतलब देखा जाए, अगर लॉन्ग टर्म में भी देखा जाए, लेट्स से आप एफडी 5 साल के लिए करते हो और अगर आप म्यूचुअल फंड 5 साल के लिए करते हो, तो आप देखेंगे कि 99% म्यूचुअल फंड्स एवरेज 12 से 15% रिटर्न बना देते हैं। और वहां पे जहां पे आप एफडी में 4-4.5% का रिटर्न बना रहे हो, वहां पे 12 से 15% अगर बनाते हैं, मैं बोलता हूँ जी पूरा माइनस एफडी का रिटर्न करने के बावजूद अगर 10% आपका ज्यादा बन रहा है, टाइम वही है, प्रोडक्ट डिफरेंट है, क्या प्रॉब्लम है? तो आई फील एफडी वाज ओल्ड एज प्रोडक्ट एंड आई डू फील दैट नाउ डेट फंड्स आर बेटर फंड, इनकम आर्बिट्राज फंड्स आर बेटर फंड्स इंस्टेड ऑफ एफडी, एंड इवन यू कैन से टैक्सेशन पर्पज से भी वो ज्यादा अच्छा है। और आई फील दैट FDs ठीक है, मतलब people those who don't want anything out of it, that is all fine. They can kill their money, no problem. It's a big crime to really go for FD, but the people like you and me, I believe we can really go for
द प्रोडक्ट लाइक म्यूचुअल फंड्स वेर इन जी किसी ने अगर एसआईपी करी, अगर मान के चलो 25,000 की एसआईपी किसी ने इस एज में की, तो भी 20 साल तक अगर उसने एसआईपी के 25,000 की, और अगर उस बंदे ने हर साल उसके सैलरी का 10% उसमें ऐड किया, मतलब 20,000 की एसआईपी में हर साल 10% का इंक्रीमेंट भी किया, बिलीव मी, आपको आई एम टेलिंग यू वन नंबर, 10 करोड़ का पोर्टफोलियो बनता है। 10 करोड़ का पोर्टफोलियो, इवन एनी एज। 20 साल में 10 करोड़ का पोर्टफोलियो, लोगों की जिंदगी चले जाती है लेकिन 1 करोड़ नहीं बन पाता, नहीं, राइट? तो आई बिलीव एफडी इंस्टेड ऑफ दैट somebody can really go for the mutual fund kind of stuff which actually beats the inflation. जी So my FD is a good servant but it's a terrible master. तो आप there is a huge difference between servant and master. तो सर्वेंट अच्छा हो सकता है लेकिन वो कभी सेनापति नहीं बन सकता। नहीं। तो एफडी इज दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट, सेनापति नहीं बन सकता, सर्वेंट रहेगा, सैनिक रहेगा। तो यू शुड ट्रीट योर पोर्टफोलियो लाइक दैट ओनली। सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे आजकल की पीढ़ीज के जैसे पॉजिटिव्स भी है तो नेगेटिव्स भी है। जैसे आजकल की पीढ़ीज को बहुत डिफिकल्टीज भी पहले की पीढ़ी की तुलना में फेस करनी पड़ती है। जॉब ऑटोमेशन, गीग इकोनॉमी, हेल्थ केयर के जो इन्फ्लेमेशन हो रहे हैं ड्रास्टिकली, जो हेल्थ केयर के मतलब हॉस्पिटल के चार्जेस बोले तो पूरी इनकम खा सकता है। जी जी जी, तो उस पर आप थोड़ा सा हमको बताइए। आई फील मेगा हम लोग वेस्टर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये सबको पता है। तो आई प्रिज्यूम नाउअडेज एआई इज डिस्टर्बिंग द ग्लोबल इकोनॉमी। यस यस, 50 इंजीनियर्स का काम अकेला एक एआई कर लेता है। कल ही मैंने देखा एक लैपटॉप भी आया हुआ है जो मेरे 2-4-5 लोगों का काम अकेले एक लैपटॉप कर लेगा। ठीक है, तो एआई और न्यू एज इज एक्चुअली वी आर बिकम वेस्टर्नाइजेशन चल रहा है हमारा, जहाँ पे हायर एंड फायर वाली कहानी चालू है जी। इसके अलावा देयर इज नो कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज कि गवर्नमेंट को सेफ्टी नीड रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्फ्लेशन तो कंट्रोलेबल नहीं है, जैसा आपने कहा। हेल्थ कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रही है और वो अनकंट्रोलेबल। इसके अलावा टुडे जोमेटो टुमारो जीरो वाली कहानी है। आज पैसा है जोमेटो को बुलाओ, कल पैसा नहीं है, जीरो भूखे मरो वाली कहानी है। तो आई सी कि नाउ आने वाले टाइम में जो है वो द पीपल नीड टू अंडरस्टैंड सेविंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और आज के जो बच्चे जो कर रहे हैं ना, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग इज इक्वल टू जीरो। ओके, व्हाट वी नीड टू डू इज इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू जो एक्स है वो एक्सपेंसेस है जी। तो इसकी बहुत जरूरत है एंड आई बिलीव कि इफ वी कैन डू दिस, तो जितना भी हायर एंड फायर या आपके पास अगर पैसा है, मतलब आपने कुछ पैसा कमाया, उसको सेव किया, और अगर कुछ इश्यूज अगर आ गए तो वही पैसा आपको सपोर्ट करेगा। मैं इवन एक बार बीच में ईटी मनी पे मेरा एक शो हुआ था, तो वहाँ पे एमएसएमईज को मैंने इसको एड्रेस किया था जी। कि इवन यू लुक एट योर बिजनेस लाइक यू ट्रीट योरसेल्फ एज अ सर्वेंट और यू टेक अ सैलरी, और आपका जो प्रॉफिट आप बना रहे हो उस प्रॉफिट को आप 20% बाजू में निकाल के रखो। अब आपने हर महीना 20% बाजू में निकाल के रखा, तो एक सेविंग आपका बन गया। और एक सेविंग बनने के बाद मान के चलो कि सम और अदर वे आपका बिजनेस नहीं चला, बिकॉज आजकल चेंज तो बहुत तेजी से हो रहे हैं और इंसान उतने तेजी से बदल नहीं पाता है। बड़े कॉर्पोरेट्स तो अपने सिस्टम को चेंज कर लेते हैं, लेकिन नीचे वाले जो लोग हैं वो बहुत फास्ट नहीं चेंज हो पाते हैं। तो अगर उन चेंज को हम लोग अडॉप्ट नहीं कर पाए, कल बिजनेस नहीं चल पाया, तो आपके पास अपनी सेविंग जो है ना वो आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन आपने वही पैसा वहां पे डाला, तो हमने ऐसे बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस देखे हैं जो बंद हो गए हैं। लेकिन वो बिजनेस हाउसेस या वो लोग सर्वाइव कर गए जिन्होंने अपनी सेविंग को बाजू में निकाल के रखा था, और चूंकि बिजनेसेस को कुछ हो भी गया तो एटलीस्ट देवर अपनी जिंदगी आराम से उनकी चल रही है। तो आई बिलीव दिस इज वेरी वेरी रिलेवेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी इन द न्यू एज पीपल शुड, इन्होंने ध्यान देना चाहिए कि सेविंग बिल्कुल रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरी 25,000 की सैलरी 50,000 की सैलरी आ गई, मैंने पूरा मतलब उसको नमस्ते कर दिया। दैट इज वन मैसेज व्हिच प्रोबब्ली आई कैन गिव इट टू द ऑडियंस। ये मैसेज तो मेरे लिए भी था जी। सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि एक 30 साल के बंदे को अपने रिटायरमेंट के लिए कितने अमाउंट की जरूरत पड़ सकती है? या
सो मेघा, ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। और मान के चलो एक बंदा जिसका 30 साल का एज है, अगर उसका एक 20,000 रुपये का भी आज का मोटा मोटा खर्चा है, तो इसका खर्चा जब ये 20 साल के बाद की अगर मैं कहानी पकड़ता हूँ तो मोटा मोटा पकड़ के चलो एक 2 लाख रुपए उसको लगेंगे। ठीक है। सो अभी स्टोरी में ट्विस्ट यहाँ पे है कि कैसे इसको देखना है। सो आज एक 30 साल का बंदा है, यहाँ से 50 साल का होने के बाद 2 लाख रुपए का उसका अगर महीने का खर्चा है, तो अभी 50 साल की एज में रिटायर हो गया। यस। अब 50 साल की एज में रिटायर हो गया। अब रिटायर होने के बाद वो वहां से 35 साल और जिंदा रहने वाला है, जीने वाला है। सो ये ना उसको 2 लाख रुपए महीना गुनीला 30 साल भी अगर मैं करता हूँ, मतलब 80 साल तक, तो भी मोटा मोटा 8 करोड़ 40 लाख रुपए लगने वाले। दैट इज द फर्स्ट इम्पोर्टेंट। मतलब कैसे कि 2 लाख रुपए महीना इंटू अगर मैं 12 करोड़, तो मोटा मोटा पकड़ के चलो 24 लाख रुपए हो गए। तो 10 साल के 24 और वैसा मतलब 2 करोड़ 40 लाख प्लस 2 करोड़ 40 प्लस 2 करोड़ 40, और तो वैसे 8 करोड़ 7 करोड़ 20 लाख की कहानी हुई। अभी 7 करोड़ 20 लाख में मैंने इन्फ्लेशन ऐड नहीं किया। हाँ। तो मैंने फ्लैट बताया आपको। तो उसमें अगर इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूं तो और 3 करोड़ रुपए पकड़ के चलो, तो 10 करोड़ रुपए किसी भी आदमी को रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए लगेंगे। और अगर वो आज अगर उसको प्लान नहीं करता तो देयर इज अ प्रॉब्लम। हाउ? आई टेल यू। ये 10 करोड़ रुपए उसके बहुत आसानी से बन भी जाएंगे। कैसे बनेंगे? वो भले ही 20 साल के बाद रिटायर हो, लेकिन ये 10 करोड़ रुपए आज बन सकते हैं। आई एम टेलिंग यू, अगर उसने किसी ने SIP चालू करी 25,000 की, तो 25,000 की SIP या 20,000 की 25,000 की SIP आपने अगर अगले 20 साल की, ठीक है, और उसको सिर्फ हर साल आपने 10% से इंक्रीज किया, जिसको हम लोग स्टेप अप बोलते हैं, तो आपको ये 10 करोड़ रुपए जब आप रिटायर हो जाएंगे तब मिल जाएंगे। अच्छा। कंपाउंडिंग के इफेक्ट के हिसाब से। ठीक है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आज मुझे वो खर्चा करना है या 20,000 रुपये सेव करना है। जी। तो जितना आपने आज सेव किया, रिटायरमेंट के वक्त अगले 20 साल में आपको उतना ही पैसा मिल जाएगा। यू विल बी फ्री फ्रॉम लाइफ। जबकि चैलेंज किया जाता है, लोग सोचते हैं हाँ मैं करूंगा, सोचूंगा, देखूंगा, और उस चक्कर में ना खर्चे तो बहुत हो जाते हैं। देखो जी, मैं मतलब एक जमाने में लोगों का ना 3-3.5 हज़ार में भी काम चल जाता था, और आज 3 लाख में भी काम नहीं चलता। तो पैसा तो एक ऐसी चीज है, आपके पास कितना भी है उसकी कोई मतलब चैलेंज नहीं खर्चा करने की। सो आई वुड से कि मोर इम्पोर्टेंट 10 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो आपको बनाना पड़ेगा, और उसके लिए सेविंग हाथ से करनी पड़ेगी। नहीं तो टाइम हाथ से छूट गया ना एक बार तो मिलेगा नहीं। टाइम इज मोर प्रेशियस देन मनी। और कैसे? तो मान के चलो कि एक चेस का अगर आप बोर्ड लेंगे, और चेस के बोर्ड पे कितने होते हैं बॉक्सेस? 64। तो एक वो राजा और उसकी कवि की जो कहानी है, तो आपने एक चावल का दाना पहले बोर्ड में रखा, और जो राजा ने बोला था, वो कवि ने जो बोला था राजा को कि सर मेरा एक क्वेश्चन इतना ही, रिक्वेस्ट इतना ही है कि जब एक चावल का दाना दूसरे बॉक्स में डालो तो उसको सिर्फ स्पेयर कर लेना, डबल कर देना। तो आपने पहले बॉक्स से उठा के दूसरे बॉक्स में जब एक चावल का दाना डाला तो 2 हो गए। अब दूसरे में से उठा के तीसरे में डाला तो 2 के हो गए 4। अब तीसरे में से उठा के चौथे में डाला तो 4 के हो गए 16। लेकिन चौथे में से उठा के अपने 5वें में डाला तो 16 के हो गए 16 के 256 होंगे। 256। हमको कैलकुलेटर की आदत पड़ गई है सर। 256 हो जाएंगे। और जब 5वें से 256 से आप अगर 6वें में जाते हो तो हो जाते 64,000 जी। तो पहले 256 तो आपको कुछ फील भी नहीं आया होगा। नहीं। एक चावल का दाना 256, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आप सोचो 5वें से उठ के जैसे 6वें में गया तो 264 बिकम 64,000। यस। तो ये कंपाउंडिंग जो है ना, ये बड़ी पावरफुल चीज है, बहुत ही। और ये नए जनरेशन को समझना बहुत जरूरी है कि कंपाउंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सेविंग करते जाओ, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आपका पैसा बहुत बड़ा होगा। इवन इन इंपीरियल पोर्टफोलियो देयर आर सो मेनी पोर्टफोलियोज वेरी वी स्टार्टेड विद 2,000 रुपीज के SIP, आज 2.5 करोड़ 3 करोड़ के पोर्टफोलियो है। So it is very common. It's not something which मैं बुकिश आपको बात कर रहा हूँ. It is absolutely we have done it practically with so many hundreds of people we have done it. तो it is practically achievable target, but you need to think कि इसको आज चालू करना है और इतना पैसा आपको लगेगा तो आप भी चालू करो. जी. हाँ जी. सर जैसे हम लोगों को खर्चे करने की बहुत आदत हो गई है, तो वो एक सेव फर्स्ट को हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं अपने लिए? तो ये ना सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर की जो अडॉप्टेबिलिटी है, ये आपको वो अंदर से जब तक एग्जिस्ट नहीं आता ना तब तक तो नहीं होगी. दैट इज फॉर श्योर. इसीलिए अलग अलग पर्सनैलिटीज दुनिया में है और कुछ लोग बहुत सुपर रिच बन जाते, फिल्दी रिच बन जाते, और कुछ लोग जहां थे वहीं रह जाते. तो बट या इसको एक टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में अगर देखा जाए तो इसको
आप एक फ्यूचर फ्रीडम एसआई अकाउंट करके आप बना सकते हो, जहाँ पे ये फ्यूचर फ्रीडम अकाउंट है जहाँ मुझे पैसे डालना है, या सुपर रिच अकाउंट या सुपर रिच सेविंग करके एक अकाउंट आप जनरेट कर सकते हो इंपीरियल मनी के साथ, हमारे ऐप पे वो होता है। तो उसमें आप इस काम को किया जा सकता है जिससे कि आपकी सेविंग की आदत बढ़े। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सेविंग जो है ना वो ये नहीं होता है कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग इज इक्वल टू जीरो। इट इज ऑलवेज इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस इज इक्वल टू वेल्थ क्रिएशन। तो ये हमको समझना पड़ेगा, और उसके लिए अगेन लाइक फ्रीडम अकाउंट या सुपर रिच अकाउंट अपन जनरेट कर सकते हैं। जी। सर गोल्स लाइक ट्रैवल, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सब आर्टिकल स्टडीज को हम मॉडर्न रिटायरमेंट में कैसे फिट कर सकते हैं, कैसे प्लान कर सकते हैं? ये ना मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे रिटायरमेंट इज जो है ना वो ऐसा नहीं रहा अभी कि मतलब यू कैन से मैं 60 का हो जाऊंगा और मेरा रिटायरमेंट ले लिया। इट्स नॉट दैट, कॉन्सेप्ट इज बीन चेंज नाउ। हाउ द कॉन्सेप्ट इज, तो मेरा हर 2 साल में बाहर जाने का मन करता है, घूमने का मन करता है, और थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन पे मन करता है, मतलब 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना। So I know few people those who travel for let's say even 3 months also, सोलो ट्रिप पे जाते हैं। I have a few of the friends those who go for a solo trip, 2 महीना 3 महीना निकल गया, ठीक है। सबैटिकल स्टडीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। मुझे पढ़ने का शौक है लेकिन समय मुझे टाइम नहीं मिला, मैंने ब्रेक ले लिया 2 साल का, 3 साल का ब्रेक ले लिया, मैं कहीं दूसरी जगह चले गया, पढ़ूंगा, उसके बाद नया जॉब ऑफर करूंगा, ठीक है। दैट इज अनदर थिंग। अब एंटरप्रेन्योरशिप भी एक अनदर रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट है, बिकॉज माइलस्टोन्स अलग अलग होते हैं ना, हर एक की अलग अलग इच्छा है, ठीक है। तो दीज आर स्मॉल स्मॉल रिटायरमेंट गोल्स बेसिकली व्हिच एवरीबॉडी इज हैविंग एंड सो मेनी पीपल आर हैविंग। अब तो नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटायरमेंट इज बीइंग चेंज्ड। The concept of retirement is not just after 60. It is basically stay free from the small errors or small obstacles, right? तो इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें आपको जैसे you need to plan with the hybrid funds, साथ में वो आपको SWP भी दे दे। तो you need to build the corpus, let's say कि आपने पहले 5 साल में ऐसा प्लान कर लिया कि मैं पहले 5 साल में 3-4 कंट्रीज घूम लूंगा, हर साल एक कंट्री कर लूंगा। तो आपने वो सेविंग करा, घूम के आए वापस, आपने ऐसे 5 साल में अपने 7-10 कंट्री कर ली। नो, पहले 5 साल में आपने ये कर लिया, फिर पता चला दूसरे 5 साल में आपको एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा काटने वाला है, तो आपने उसको प्लान कर लिया। तो यू नीड टू प्लान वेल। तो आपने वापस दूसरे 5 साल में अपने लेट्स से कि 2-3 करोड़ रुपए का कॉर्पस जमा कर लिया। अभी कॉर्पस जमा कर लिया, आपने किसी स्टार्टअप के साथ प्लान कर लिया, तब तक आपका जो फ्लो है वो आते रहा, और 3 साल आपने उसको ट्राई कर लिया, हो गया, अच्छी बात है, वेरी गुड, फंटास्टिक। ये सेविंग फिर भी काम में कि नहीं हुआ, फंटास्टिक। मेरे जो हाइब्रिड फंड्स थे उन्होंने मुझे SWP देते रहे, मुझे पैसा आते गया, मैंने ब्रेक इवन मेरा आया, तो उस कंपनी ने पैसे, स्टार्टअप से पैसे मिले, अच्छी बात है। नहीं मिले, स्टार्टअप मैंने बेच दिया, उसमें से कुछ पैसे मिले, अच्छी बात है, कुछ पैसे नहीं मिले, स्टार्टअप जीरो में गया, नो प्रॉब्लम, अगेन आई स्टार्टेड फ्रॉम द जीरो, नो प्रॉब्लम। लेकिन तब तक जो मेरी पैसे की रिक्वायरमेंट है वो मुझे मिलती गई, ठीक है। अब सबैटिकल स्टडीज के बारे में बात कर लेते हैं। मुझे कुछ पढ़ना है, अब मेरा पैसे का फ्लो तो मैं बंद नहीं कर सकता हूँ, और जहाँ पे मुझे पढ़ने जाना है वहां पे भी कॉस्ट लगने वाली है, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे मेरे पूरे फंड्स को, कॉर्पस को प्लान किया जहां से मुझे कंसिस्टेंटली फ्लो आ रहा है, ठीक है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड प्लस बैलेंस एडवांटेज का जो कॉम्बिनेशन है वो प्लान कर लिया, मुझे पैसा आ रहा है SWP के द्वारा, तो SWP से मेरा पैसा भी आ रहा है, साथ में मेरा कॉर्पस भी ग्रो हो रहा है, दैट इज अनदर पॉइंट, ठीक है। और ये करते करते मैंने क्या किया, मेरे छोटे छोटे गोल्स जो ड्रीम्स है उसको प्लान कर लिया। मेरे छोटे छोटे ड्रीम्स भी जो है ना ये इंपॉर्टेंट है जी, लेकिन चूंकि पैसा नहीं है, मैंने ढंग से प्लान नहीं करने के चक्कर में जो है वो मेरे छोटे छोटे ड्रीम्स जो है वो छूट जाते हैं। तो दीज आर द इंसिडेंटल एडवाइसेस बेसिकली फ्रॉम द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स पर से, कि आप अगर आराम से किसी के साथ बैठोगे या इवन इंपीरियल स्टाफ के साथ बैठोगे तो यू गेट द आंसर ऑफ दिस स्मॉल क्वेश्चंस। तो दिस आर वेरी वेरी दिस, ये आपने जो क्वेश्चन पूछा ना ये बड़ा पावरफुल क्वेश्चन था, एंड आई फील दैट वन कैन इफ प्लान वेल, तो ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। सर जो हम रिटायरमेंट लेते हैं तो रिटायरमेंट जैसे हम काम से रिटायरमेंट लेते हैं, और एक रिटायर होना होता है, और एक रिटायर होना मतलब रिटायरमेंट लेना एक पर्पस के साथ रिटायरमेंट लेना, मतलब इन शॉर्ट रिटायरमेंट फ्रॉम वर्क और रिटायरमेंट विद पर्पस, कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे? ये अनदर एक बहुत ही डेप्थफुल क्वेश्चन है मेघा। तो
देखो रिटायरमेंट फ्रॉम वर्क इसका मतलब है 9 से 5 की जॉब जो है अब नमस्ते होगी, बहुत हो गया काम, दैट इज रिटायरमेंट फ्रॉम द वर्क। तो आपने इतना पैसा कमा लिया, उसको व्यवस्थित तरीके से मैनेज कर लिया। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि पैसे के लिए काम करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पैसे ने आपके लिए काम करना चाहिए। हाँ। तो योर मनी शुड वर्क फॉर यू, राइट? यस। तो आपने ऐसा पैसे को मैनेज किया कि योर मनी इज वर्किंग फॉर यू। जी। Now your money is working for you, right? And you got a retirement. Now you need to work for a purpose. तो आपका पर्पस क्या हो सकता है? तो लाइफ इज देयर लॉट ऑफ बुक्स ऑन अ पर्पस, ये इसमें ना बहुत बुक्स है। तो पर्पस आदमी का ना जिंदगी में लोग पर्पस ढूंढने के लिए बहुत टाइम लगा देते हैं। तो मान के चलो आफ्टर रिटायरमेंट यू मे हैव अ पर्पस टू सपोर्ट द कम्युनिटी। आप स्कूल के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। आई नो वन पर्सन हु वांटेड टू टीच द पीपल, लेकिन गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहता है, लेकिन समहाउ उसको उसकी जिंदगी से टाइम नहीं मिल रहा है। दैट इज वन पैशन व्हाट ही हैड, तो वो वीक में एक बार जाता है या जाती भी है। यू मे हैव अ पर्पस ऑफ राइटिंग द बुक आल्सो, तो लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि आप 9 से 5 में लगे हुए हो, ठीक है। You wanted to do something for the community, for मतलब you may have any purpose. You may have a purpose of traveling. You may have a purpose of exploring something new ideas. You may have anything out of it. So you may have some different purpose of the life. You may have the purpose in the life कि जैसे बाबा आमटे है, जंगल में जाके उन्होंने कुष्ठ रोगियों के लिए काम किया, लेप्रोसी के लिए काम किया, तो that may be different purpose of the life. लेकिन आदमी क्यों नहीं कर पाता? Because new age people are having certainly constraints of retirement, ठीक है। तो you may work in such a way wherein आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपना पर्पस ढूंढो और उस पर्पस के लिए काम करो। इट कैन बी एनीथिंग। जैसे मेरा पर्पस ऑफ लाइफ जो है, इवन आई सॉ अ वेरी बैड डेज ऑफ माय लाइफ रिगार्डिंग द मनी, सो व्हाई आई एम इनटू दिस पर्टिकुलर बिजनेस इज वेरी सिंपल। मतलब दो आई एम मेकिंग द मनी, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ इज टू मेक 1000 people financially free. That is my purpose of life. मैं 1000 लोगों को जिंदगी में पैसे कमाने की मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। अब वो उन लोगों को मैं ढूंढ रहा हूँ कि भाई मुझे सुनो और आप पैसे कमाने के झंझट से मुक्ति पाओ। अब जिन लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है करना है, तो कुछ लोगों को किया भी हम लोग ने, एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट, एंड सो एवरीबॉडी इज हैविंग देयर ओन पर्पस ऑफ लाइफ, राइट? जी सर। तो रिटायरमेंट फ्रॉम द वर्क is, I believe that people really should get it, and retirement with the purpose of purpose need to find out by the people, and पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी है। एक बार अगर आपके पास वो एम्पल हो गया ना, तो आप जिंदगी में आग लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। एंड आई बिलीव दैट अगर आप कुछ भी करने की जब स्टेटस पे पहुंच जाते हो, तो यू फाइंड द वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पैशन इनसाइड योरसेल्फ। मतलब वो झंझट झमेला प्रेशर नहीं रहता है, यू अगेन आप निखर के ऊपर आते हो। तो आई बिलीव दैट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। सर अर्ली रिटायरमेंट और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, फायर तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर रहना चाहिए, क्या मतलब इस पे आप थोड़ा सा हमें गाइड करें। सो फायर जो है ना बड़ी अच्छी चीज, आजकल बड़ी ट्रेंड में चल रही है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, जितने जल्दी ले लो ज्यादा अच्छा है। आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस रहना चाहिए, बिकॉज बाद में कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। आपके पास पोर्टफोलियो ऐसा रहना चाहिए जहाँ पे आपके पास म्यूचुअल फंड्स भी है, स्टॉक्स भी है, आपके पास कमोडिटीज भी, गोल्ड एंड सिल्वर भी है, आपके पास यू कैन से द लैंड भी है, और आपके रहने के लिए घर भी है। तो एक चीज मैं बोलता हूँ कि लैंड इन्वेस्टमेंट इज अ गुड, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, बट फ्लैट इन्वेस्टमेंट इज समथिंग व्हिच आई बिलीव विल नॉट डू एनीथिंग आउट ऑफ इट। Mutual fund, good multi-cap portfolio is fantastic. That is not the problem. Gold, silver should be around 5%, 6% of your portfolio. Real estate should be around 10, 15, 20% of your portfolio, and remaining you should have the equity asset class. And that is how actually you can really have the combination of health insurance, term insurance, that is life insurance, plus you can say the this portfolio. तो अगर ये सब आपके पास है, तो यू कैन रियली गेट इंडिपेंडेंस, दैट इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्लस रिटायर अर्ली, क्योंकि आपने अपने आप को प्रॉपरली सिक्योर कर लिया, नोबडी कैन टच यू। कुछ इश्यूज आ गए, हॉस्पिटल में जाओ, कार्ड स्वैप हो जाए, जीरो में आपका काम। क्या आता है ये, उसका प्रीमियम कितना आता है, तो 20-25 हज़ार रुपये का प्रीमियम आता है, बट आपकी रिस्क जो है वो एक्सीडेंटल रिस्क आपकी मोटा मोटा पकड़ के चलिए कि अराउंड 10 लाख से आराम से आपकी कवर हो जाती है। इन केस ऑफ समथिंग विल गोइंग टू गेट हैपन, योर फैमिली विल गोइंग टू गेट द गुड मनी आउट ऑफ इट, जिसमें से एक कॉर्पस जो है आपका यू कैन से
बच्चों के एजुकेशन में चले गया, एक कॉर्पस आपके जो डेट्स है उसमें चले गया, और बाकी का जो कॉर्पस है फैमिली अपनी इंडिपेंडेंटली कैरी करते रहेगी। फाइनेंशियल पोर्टफोलियो जो आपने खड़ा किया, वापस आपकी फैमिली उसको अगर मैनेज करती है तो उनको भी एक अच्छा अर्निंग उसमें से हो जाता है। सो यू आर व्हेन प्लान्ड वेल, आई बिलीव अगेन लाइक there are a lot of mutual fund distributors who can really give you the very incidental advice to this kind of things, and even Imperial Money is doing a lot of working in this particular task called as FIRE, Financial Independence, Retire Early. सर, मिलेनियंस के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग करना इतना ज़रूरी क्यों है? हम आई बिलीव मेघा ये ना आपको सर्वाइवल से फ्रीडम की तरफ लेके जाता है। ये आपको अनकंट्रोल्ड सर्कमस्टेंसेस से कंट्रोल्ड सर्कमस्टेंसेस की तरफ लेके जाता है। मतलब आपका कंट्रोल चीजों के ऊपर, चीजों का कंट्रोल आप पे नहीं रहता। ये आपको एक फ्रीडम देता है। तो अगर आपको फ्रीडम नहीं चाहिए मत करो। आपको अगर सर्वाइवल ही करना है तो मत करो। आपको अगर चीजों के ऊपर डिपेंड रहना है और चीजें दूसरे आपको कंट्रोल करे तो मत करो। आई बिलीव ये जो रिटायरमेंट है, इट इज नॉट अबाउट एज। दिस रिटायरमेंट इज अबाउट ओइंग यू choices that what you want in life, and see that whatever I feel I will going to do it. और उसके लिए पैसा जो सबसे important commodity है वो बीच में नहीं आएगा। अगर उसको बीच में लाना है मत करो, नहीं लाना है करो। And that is how actually it is important. So I believe for everyone, it's not only about millennials, everyone, in the old people, new people, whatever the people, right? The retirement is a very very important aspect, and हमको वो डीपर थॉट देने की इसके ऊपर जरूरत है। अगर आज नहीं दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस दिन आएगा उस दिन पछताना पड़ेगा कि क्यों नहीं दिया। जैसे अब हम बात कर ही रहे हैं सर सेविंग, फाइनेंशियल फ्रीडम की, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ऐसे कोई टूल्स है, एप्स है, कैलकुलेटर्स है क्या जिससे हम ये अचीव कर सकते हैं? हाँ, मैं कहते हैं लॉट ऑफ टूल्स एंड एप्स आजकल तो हर कंपनी के पास आते हैं। एंड इवन इन इंपीरियल मनी वी हैव 10-12 डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेटर्स इन द ऐप, जहाँ पे आप अपनी सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो। आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस को कैलकुलेट कर सकते हो, आप अपने लाइफ इंश्योरेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। डिफरेंट टाइप के म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स रिसर्च ऐप भी दिए हुए। इट्स अ रिसर्च टूल ऑल्सो, जहाँ पे भारत के जितने म्यूचुअल फंड्स है उनका रिसर्च दिया हुआ है, कौन सा फंड कितने लेवल पे, क्या एनएवी पे, कैसे वैल्यू में अवेलेबल है वो दिया। इट्स अ वेरी रिसर्च काइंड ऑफ ऐप व्हाट वी हैव, एंड लॉट ऑफ टूल्स आर देयर. Even you can take the help of our staff also for that matter to calculate, and even if you need any help and support, our staff is there who can really help out to the people to really work on the fire. क्योंकि फायर अगर अभी आपने जनरेट किया और अगर उसको अचीव किया तो फायर इज इक्वल टू फायर इज फायर स्क्वायर, wherein you certainly will going to get a great fire square inside yourself. So Imperial Money is a fantastic app wherein you can really achieve the financial freedom and the fire in your life. तो फायर को अचीव करने के लिए हमारे अंदर फायर होनी चाहिए। हाँ, वो अगर वही नहीं होगी तो फिर how you can achieve, right? जी। So what is the golden rule of retirement planning? गोल्डन रूल मेघा, आई बिलीव आपने सेविंग तब चालू नहीं करना चाहिए जब आप सोच रहे हो कि मैं प्लान करूंगा। जब मुझे लगता है फर्स्ट गोल्डन रूल कि जिस दिन आपकी पहली सैलरी आ रही है आपका सेविंग उस दिन से चालू करना चाहिए। स्टार्ट अर्ली, दैट इज फर्स्ट गोल्डन रूल। और सेकंड गोल्डन रूल मुझे लगता है द कंपाउंडिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। मैंने जो चावल के दाने का एग्जांपल दिया था, तो कंपाउंडिंग को सर्वेंट बनाइए आपका। इफ यू आर मेकिंग द कंपाउंडिंग एज अ सर्वेंट ऑफ योर्स, बिलीव मी, आपसे ज्यादा आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। एंड दैट इज द सेकंड गोल्डन रूल व्हाट एक्चुअली दिस मैसेज व्हिच आई वुड लाइक टू गिव टू द ऑडियंस फ्रॉम यू, मतलब बाय यू। थैंक यू। थैंक यू।